जय सिया राम भक्तों। आज देखो मैं आपको सुतो धाम के इस आयुर्वेदिक औषधियों के दर्शन कराता हूँ। ये औषधि बहुत ही दुर्लभ मिलती है। यहाँ पे महाराज जी ने लगा के रखा हुआ है। ये आपको बहुत गुणकारी है। ये बहुत से रोगों में काम आती है। किसी भाई को कमर दर्द हो, घुटने का दर्द हो या कहीं, तो इसके ये जो पत्ते देखो, ये जो पत्ते रहते हैं इसको तेल लगा के गरम करके बांधने से दर्द गायब हो जाता है। प्लस इसके देखो ये जो फल लगे हैं ये कांटे जैसे दिखते हैं। इनको आप कच्चे फल लेके उनको कूट के तेल में थोड़ा गरम करके उसका लेप करने से कोई भी घाव रहा तो घाव भर जाता है। तो इसको आप देखो, आपको ये बहुत कम देखने को मिलेंगी। ये बहुत दुर्लभ 29 प्रकार की बीमारियों में ये काम देने वाला पौधा है। इसको आयुर्वेदिक में गुण औषधि के नाम से भी जानते हैं। मारवाड़ी भाषा में इसको एरंडी भी कहते हैं। ये बहुत दुर्लभ पेड़ है। ये पेड़ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कोई आश्रम में जो इसकी विधि प्रक्रिया इसके गुण को जानते हैं वही लगा के रखते हैं। ये देखो यहाँ पे इस धाम में ये पेड़ लगा हुआ है। दूसरा ये देखो इधर भी लगे हुए हैं। 8-10 पेड़ लगा के रखे हुए हैं महाराज जी ने। ये बहुत से काम आते हैं। इन पेड़ों में बहुत अति, ये देखो जो फल लगे हुए हैं बहुत गुणकारी है। इन फलों को आप लेकर के अपने जहाँ पे भी दर्द हो, किसी भाई को कमर में, हाथ में, घुटने में कोई भी दर्द रहा तो गर्म करके उसको बांधने से दर्द चला जाता है। दूसरा ये देखो इस पेड़ के बाजू में ये जो आपको दिख रहा है छोटे छोटे फूलों वाली बेल, ये बहुत अति गुणकारी है। किसी भाई को यदि शुगर की ज़्यादा, सांस की शिकायत ये रहती है तो इसको इसका जूस निकाल के सेवन करने से ये गुण करती है। बहुत गुणकारी बेल है ये है, कहीं आपको नहीं मिलेंगी। इसी धाम में आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो वो जो उधर पेड़ दिख रहा है बड़ा वाला, वो भी एक जामुन का पेड़ है। ये जामुन भी शुगर वालों के लिए बहुत गुणकारी रहता है। तो जो भी यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं वो सब औषधियों के ही पेड़ लगे हुए हैं। ये देखो बड़े बड़े पेड़ हैं। ये सभी औषधियों में काम आने वाले हैं। ये देखो वो जो है जिसको अपन मारवाड़ी भाषा में कहते कर्नाला की फली, उसका पेड़ है। और ये महाराज जी ने अभी अभी कलम चढ़ाया है पेड़ पे नींबू का। और ये कैरुना का पेड़ है, इसके भी बहुत गुण हैं। ये देखो अच्छे अच्छे, ये तुलसी का पौधा है, ये बील का पौधा लगा के रखा है। और कई ये देखो ये तुलसी जिसको मारवाड़ी में खेजड़ी बोलते हैं, वैसे तुलसी उसको भी महाराज जी ने पूरा अच्छे से तैयार करके रखा है। ये देखो वही पौधा एरंडी का एक यहाँ पे लगा हुआ है। बहुत लोग यहाँ जाते आते हैं, उनके यहाँ दर्द रहता है, पीड़ा रहती है, उनको यहाँ से पत्ते देते हैं महाराज जी, दवाई बना के देते हैं। तो पूरे आयुर्वेदिक यहाँ का ये सब है। ये देखो ये अशोक का पेड़ लगा के रखा है। ये पेड़ जो किसी को चर्बी बहुत ज़्यादा रहती है, मोटापन हो जाता है, उसको कम करने के लिए ये औषधि जिसको अर्जुन छाल बोलते हैं उसका ये पेड़ लगा के रखा है। और अभी अभी ये देखो छोटे छोटे ये अरिंडी के पेड़ महाराज जी ने अभी इस साल लगाए हुए हैं। ये पेड़ों को आप देखो, ये पेड़ आपको कहीं मिलेंगे नहीं। जिसको भी ज़रूरत हो ये धाम पे आए और ये पेड़ों को ले। हरे पूरी वाटिका बनी हुई है, इसमें पूरी आयुर्वेदिक औषधि लगी हुई है। ये आयुर्वेदिक औषधि है, इससे जड़ी बूटियों से महाराज जी इलाज करते हैं, भक्तों को इनकी दवा बताते हैं। और दवा के साथ साथ यहाँ से इन सेवन करने के लिए पत्ते ये वो फल जो है वो प्राप्त कराते हैं। ये देखो जामुन का पेड़ है, ये जिसको अपन बोलते हैं अमृतवटी, अमृतवटी की ये बेल है। ये आपको किसी किसी के घर में मिल सकती है, कई लोग जानते वो इसको रखते हैं। यहाँ पे अमृतवटी की 8-10 जगह लगी हुई बेल है ये पूरी। और आजकल जो नए नए पेड़ों की जो औषधियों की बेल है वो लगा के रखे हैं। ये पेड़ है, ये इमली का पेड़ है। ये देखो इमली के पेड़ भी बहुत काम में आते हैं।
तो इमली के पेड़ भी लगा के रखे हुए हैं। ये देखो ये नया पेड़, ये भी औषधि का पेड़ है। ये बहुत गुणकारी है। किसी को कब्ज रहती हो, एसिडिटी रहती हो, तो इसकी छाल का काढ़ा बना के पीने से एसिडिटी कब्ज सब दूर होती है। इसको बोलते हैं कब्जहीन। इस बेल पेड़ का नाम है कब्जहीन। कब्जहीन पेड़ की घूंटी लेने से, ये देखो ये इधर भी महाराज जी ने लगा के रखा है। और ये देखो बड़े छोटे 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 कई पेड़ लगा के रखे हुए हैं जो सब आयुर्वेदिक है। ये झाड़ी का भी पेड़ है या बेर लगते हैं। ये देखो वहाँ पे लगे हुए हैं अनार के पेड़, जिसपे अनार के फल लगे। नींबू का पेड़, नींबू के फल लगे हुए हैं। आप अच्छे से देखो, कभी आओ, आकर के ये पेड़ों की औषधियाँ प्राप्त करो और पीड़ा मुक्त हो। ये इमली का पेड़ बोला जाता है। इस पेड़ के पत्ते चबाने से जिन किसी भाई को दांतों में जलन रहती हो, मुहासे निकलते हो, रस्सी आती हो, ये सब मुहादे बंद हो जाती है। और ये बील, जिसको अपन बील बोलते हैं, तो यहाँ पे बील का पेड़ भी लगा हुआ है। अभी एक बड़ा उधर भी है। ये तुलसी का पौधा है। उसके साथ में ये रामवर्णी जिसको बोलते हैं, ये श्यामवर्णी तुलसी है। आप तुलसी के भी दर्शन कर सकते हो। ये देखो ये छोटे छोटे फल लगे हुए हैं इस पेड़ को। ये बहुत गुणकारी है। ये फलों को चबाने से पेट में किसी को आम बाय रहता हो, पित्त का बढ़ना हो, ये पित्त बढ़ने से रोकता है। पित्त, इसको पित्तवर्धनी बोलते हैं ये पेड़ को। ये रात रानी का भी पेड़ है उधर एक, इसको अपनी भाषा में पित्तवर्धनी बोलते हैं। और वैसे आयुर्वेदिक में भी इसको कुछ बोलते हैं। वो तो इतना मेरे को इतना जानकारी नहीं है, महाराज जी से मिलाएंगे तभी वही बताएंगे। ये देखो बड़ा सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो आप कभी आओ, आकर के इन पेड़ पौधों को दर्शन करो। जिस भाई को जो पीड़ा है वो पीड़ा से मुक्त हो। ये बाबा का मंदिर है। आपको बाबा के मंदिर का दर्शन कराते हैं, उसका भी दर्शन करो। यहाँ पे देखो दिन भर बैठ के रामायण का पाठ करते हैं महाराज जी। रामायण करते हैं और रामायण का पाठ सुनो आओ। और ये बाबा के वीर हनुमान जी का मंदिर है, उसका आप दर्शन करो। दर्शन करने योग्य हैं। छोटी मूर्ति है बाबा की, लेकिन पावर बहुत है। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और बाबा सभी का सभी को आशीर्वाद देता है, सबकी पीड़ा हर लेता है। यहाँ पे जो आता है रात भर रहता रुकता है, तो सुबेरे जाने के टाइम में उसका रोग जो भी दिक्कत पीड़ा रही, लाग लपट भूत प्लेट डाकन चुड़ैल कोई भी चीज से प्रताड़ित होता है, तो वो दुख पूरा दूर हो जाता है। ये बाबा की, इसको प्रेतराज के नाम से भी लोग बुलाते हैं। ये बाबा बहुत पावरफुल स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ दिव्य स्थान है, देवताओं का वास रहता है। बालाजी महाराज एनी टाइम यहाँ विराजमान रहते हैं। तो आप भी पधारो। मंदिर देखो सजा के रखा हुआ है बाबा का पूर्ण। आप आकर के एक बार जरूर यहाँ से बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ बाबा आने वाले भक्त के सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और ये देखो ये जोत करने का स्थान है। यहाँ पे ही बाबा की बभूत मिलती है। ये बाबा की आरती का स्थान है। जब आरती होती है तो यहाँ आरती, ये इलेक्ट्रिकल है, ऑटोमेटिक चलती रहती है। और ये बाबा के सामने का प्रांगण है। आप इसका दिव्य दर्शन करो। जय सिया राम।